जय माता दी। जैसे आप सभी को पता है कि नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो हम आपको ये जानकारी देने जा रहे हैं कि नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और घट स्थापना बल्कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, उसका सही समय, विधि और नियम। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर 2025 से हो रही है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ इस महापर्व की शुरुआत होती है। घट स्थापना को कलश स्थापना के नाम से भी जाना जाता है, जो कि माँ दुर्गा के आवाहन की एक परंपरा है। घट स्थापना से घर के सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और 9 दिन तक घर में माता रानी का वास होता है। कलश स्थापना के बाद माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना की जाती है। साथ ही नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप देवी शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। हालांकि घट स्थापना करते समय कई बातों का ध्यान रखना होता है, नहीं तो माँ दुर्गा नाराज हो जाती है। और इस बार घट स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त है, तो आइए जानते हैं घट स्थापना के मुहूर्त, विधि और नियमों के बारे में। सबसे पहले एक कलश ले, उसमें जल, सिक्का, फूल, अक्षत, 7 तरह के अनाज और जौ डाले। फिर कलश पर स्वास्तिक बनाए और कलावा लपेटे। अब एक लाल चुनरी ले और उसमें नारियल को लपेटकर कलश के ऊपर रख दे। फिर मंदिर में चिन्हित स्थान पर आम का पत्ता रख, उसके ऊपर कलश की स्थापना करे। कलश के दाईं ओर एक चौकी पर माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। माता रानी को फल, फूल, अक्षत, वस्त्र और मिठाई अर्पित करें। देसी घी का एक दिया जलाए और आरती करें। और अगर आप चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार, क्योंकि कई अगर आपके पास जैसे है तो आप जरूरी नहीं है कि देसी घी का हो, तो आप किसी दूसरे का जैसे जो तेल होता है अलग अलग पूजा के लिए उसको भी यूज कर सकते हैं, पर यदि आप घी का दिया जलाएंगे तो बेहतर होगा, ऐसा माना जाता है। दृक पंचांग के अनुसार 22 सितंबर 2025 को प्रातःकाल सुबह 6:28 से सुबह 8:20 तक घट स्थापना का पहला मुहूर्त है। यदि किसी कारण इस मुहूर्त में आप घट स्थापना बल्कि कलश स्थापना नहीं कर पाए, तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं। इसके बाद दोपहर 12:08 से लेके लगभग 12:56 तक घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त है। घट स्थापना करते समय कुछ अहम नियम वो हम आपको बताना चाहेंगे। घट स्थापना के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला घट गंदा या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये आप पहले अच्छे से जांच लें, उसके बाद ही अपना जो कलश है उसकी स्थापना करें। घट में गंदा पानी व पूजा सामग्री ना भरें। घट को स्थापित करने के बाद 9 दिन तक उसे अपनी जगह से बिल्कुल ना हटाए, बल्कि जहां आपने एक बार स्थापित कर दिया उस जगह को बिल्कुल ना बदले। अपवित्र हाथों से घट बल्कि कलश को स्पर्श ना करें। जिस जगह पर घट को स्थापित किया है उसे और उसके आसपास वाली जगह को शुद्ध बल्कि साफ सुथरा रखना चाहिए। यदि आपने अपने घर में घट की स्थापना की है तो 9 दिन तक घर को खाली ना छोड़े। ऐसा माना जाता है यदि आपने कलश स्थापना करी है तो घर को रात को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, किसी ना किसी फैमिली मेंबर को। और ऐसा माना जाता है जिसने उस घट पर की कलश को रखा है उसको उस वक्त घर से बाहर या रात को स्पेशली नहीं जाना चाहिए, ऐसा माना जाता है। माता दुर्गा के साथ घट की भी नियमित रूप से पूजा की जानी चाहिए। 9 दिन बाद घट में मौजूद पूजा सामग्री को विधि पूर्वक किसी नदी या बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त हुई। आने वाले समय में हम बहुत जल्द माता के पहले स्वरूप और बाकी सभी 9 रूपों की
क्या कथा है, क्या कहानी है, वो आपको ज़रूर बताएंगे। तो आप इस चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाली सारी जानकारी मिले। और यदि आपने बेल आइकन ऑन कर रखा है तो उसके लिए धन्यवाद। और साथ ही साथ अपने फैमिली और रिलेटिव के साथ, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। सभी को जय माता दी।